हाय गाइस, मेडिकल सॉल्यूशन के फोरम से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो ओवुलेशन के बारे में है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो लेंथ है उसके बारे में है। लेडीज़ को अलग अलग टाइम पर अलग अलग ओवुलेशन होता है, उसके बारे में बताऊंगी ताकि आपको ओवुलेशन को ध्यान में रखकर लेडीज़ जो है वो अपना बेस्ट टाइम जो है प्रेगनेंसी के लिए वो चूज़ कर सकती हैं और प्रेग्नेंट हो सकती हैं। इसके लिए जो मैं सबसे पहले बात करूँगी वो ओवुलेशन के बारे में होगी। हर लेडीज़ की जो ओवुलेशन का टाइम है वो सेम नहीं होता। तकरीबन 50 से 60% जिन लेडीज़ में नॉर्मल पीरियड्स आते हैं, नॉर्मल ओवुलेशन होती है, 28 डेज़ पर पीरियड्स आ जाते हैं, उनका ओवुलेशन 14 डेज़ पर होता है। यानी कि जो पहला फेज़ होता है उनका वो जो होता है वो पहले फेज़ जो होता है वो फॉलिकल फेज़ होता है पहले 14 दिन का। यानी कि अगर आपका 1 मार्च को अगर आपका पीरियड आया है तो जो फर्स्ट 14 डेज़ होंगे वो आपके फॉलिकल फेज़ के होंगे और नेक्स्ट जो 14 डेज़ होंगे वो ल्यूट्रल फेज़ के होंगे। ये है जो आम नॉर्मल ख़वातीन होती हैं। लेकिन अगर किसी के पीरियड की लेंथ चेंज है, 35 डेज़ पर पीरियड आ रहा है या 15 डेज़ पर पीरियड आ रहा है तो फिर उनकी ओवुलेशन डेज़ सेम नहीं होंगी, उनकी मुख्तलिफ होंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इन लेडीज़ के बारे में बताती हूँ जिनका साइकिल लेंथ जो है वो 28 डेज़ का है। उसमें हमें तकरीबन 8 से लेके 15 डेज़ तक, अगर यानी कि फ़र्स्ट को पीरियड आ रहा है तो उसके तकरीबन 8 से लेके 15 डेज़ तक लेडीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रही हैं, प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही हैं कि इन डेज़ को आप ज़रा ध्यान में रखें और उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं इंटरकोर्स के बाद ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। इसमें तकरीबन LH हार्मोन जो कि 13-14 आवर्स लेटर ही राइज होता है, लेकिन जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो 3-4 डेज़ अबव जो है पहले वो राइज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें जो है कि तकरीबन इसमें कुछ सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे कि एग वाइट्स हो डिस्चार्ज होना ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है जब ओवुलेशन होती है। एग जो है वो रिलीज़ होता है, अंडादानी से बाहर आता है तो एग वाइट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। इस तरह से कुछ सिम्टम्स भी होते हैं, लेकिन बहुत सी लेडीज़ को इन सिम्टम्स का पता नहीं चलता। लेकिन इनको ध्यान में रखें तो तब भी आपको पता चल जाता है। इसके अलावा बाज़ार में बहुत सारी किट्स भी अवेलेबल होती हैं जो कि आपको बता देती हैं कि जी अब ये आपका ओवुलेशन डे स्टार्ट हो रहा है। उसमें लाइंस होती हैं, अगर एक लाइन आ रही है तो वो समझ लें कि अभी ओवुलेशन स्टार्ट नहीं हुआ, और जब दो लाइनें आती हैं तो वो हार्मोन्स के ज़रिए आपको पता चल जाता है कि अब हमारे हार्मोन्स राइज हो गए हैं और अब ओवुलेशन हो रही है। ओवुलेशन में ये होता है कि जी आपका जो एग है वो अंडादानी से बाहर आ जाता है और ट्यूब में आ जाता है। जब स्पर्म हमारी बॉडी में आते हैं तो वो ट्यूब में फर्टाइल होते हैं और उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, और वो एम्ब्रियो जो है वो 2-3 दिन के बाद जो हमारा यूट्रस में ट्रांसफ़र हो जाता है और उसके बाद प्रेगनेंसी का जो अमल है वो स्टार्ट हो जाता है। ये एग की जो उम्र होती है वो तकरीबन 1 दिन की होती है, यानी कि 24 से 36 घंटे तक ये मैक्सिमम ज़िंदा रहता है। और लेकिन जो स्पर्म की एज होती है वो तकरीबन ये 3-4 दिन तक ये ह्यूमन बॉडी में ज़िंदा रहते हैं। यानी कि इसलिए कहा जाता है कि इन डेज़ में सेक्स करें ताकि वो स्पर्म की ज़रा एज ज़्यादा होती है तो वो फर्टाइल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए कहा जाता है। उसके बाद जो हमारे डेज़ होते हैं वो ल्यूट्रल फेस होता है। उसमें जो अगर तो प्रेगनेंसी हो जाती है तो डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो फिर उसके बाद हमारे हार्मोन्स जो हैं वो फॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जो हमारा जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो वही हमारा डे फर्स्ट होता है। बहुत सी लेडीज़ को पता नहीं चलता कि हमारा फर्स्ट डे किस दिन है। हमारे तो पीरियड स्पॉटिंग स्टार्ट हो गई थी उस दिन से फर्स्ट डे है, नहीं। जब हमारा पीरियड स्टार्ट होगा हमारा वही फर्स्ट डे होगा। लेकिन कुछ ख़वातीन में अगर स्पॉटिंग हो रही है और वो हर दफ़ा ही हो रही है तो जब से आपकी रेड ब्लीडिंग स्टार्ट होगी वो आपका फर्स्ट डे होगा। लेकिन क्योंकि हल्की फुल्की, लेकिन अगर कभी कभार ऐसा हो रहा है तो फिर आपका वही फर्स्ट डे होगा जिस दिन आपके पीरियड स्टार्ट हुए हैं। ठीक है,
इसके बाद जी मैं आपको बताती हूँ कि जिन लेडीज़ के अब पीरियड्स जो हैं वो आगे पीछे हैं, यानी कि कुछ ख़वातीन को 21 दिन पे पीरियड्स आ रहे हैं और कुछ ख़वातीन को 15 दिन पे आ रही हैं। तकरीबन 22 से 35 दिन तक जिनको पीरियड्स आती हैं वो तो नॉर्मल हैं, ठीक है। अगर जिनको आगे पीछे आ रहे हैं, किसी को 15 दिन पे आ रहे हैं और किसी को 35 दिन के बाद से आ रहे हैं, तो फिर उनको एक तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उसकी वजह मालूम करनी चाहिए। और अगर वो ये देखना चाहती हैं कि हमारी ओवुलेशन डे कब हो रही है, क्योंकि तो फिर हमें उनको फिर आपके या तो उनको स्कैन करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो ओवुलेशन के आप फर्स्ट डे से आप देख लें, उसके 14 डे के आसपास, जिस दिन आपके पीरियड स्टार्ट हुए हैं उसके फर्स्ट डे से आप देख लें, उसके 14 डेज़ के आसपास जो है वो आप अपना स्कैन करवाएं। लेकिन आप जानती हैं कि स्कैन में फिर ज़ाहिर बात है ख़र्चा भी होता है, डॉक्टर के पास जाने का टाइम भी निकालना पड़ता है। इस्तेमाल कर सकती हैं, ये बाज़ार में इजीली अवेलेबल होती है और इसके ज़रिए आप अपने ओवुलेशन डेज़ का पता कर सकती हैं। उम्मीद है कि आपको ओवुलेशन के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। 8 से 15 डेज़ का टाइम पीरियड इसलिए बताया गया है ताकि प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों, लेकिन ओवुलेशन का टाइम जो है वो 13 से 15 डेज़ 3 डेज़ का ही होता है। लेकिन क्योंकि स्पर्म्स बॉडी में ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहती हैं, इसलिए 8 से 15 डेज़ तक ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस उम्मीद है कि आपको ओवुलेशन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।